जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा आशीषित कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। मैथ्यू 5:41, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। इंग्लिश में ये इस तरह से आया, कोई कंपेल करे या फोर्सफुली तुझे 1 मील तक ले जाना चाहे तो 2 मील चला जा उसके साथ। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि सीजर राजा ने ट्रांसपोर्ट का एक नया माध्यम शुरू कराया था। अगर कैसर का कोई भी सामान बंदरगाह से सिटी तक लेकर के आना है या एक नगर से दूसरे नगर में लेके जाना है तो वहीं आसपास के रहने वाले गांव के लोगों को ही पकड़कर उन्हें बेगार में लगा लिया जाता था कि तुम राजा के सामान को एक नगर से दूसरे नगर में ले जाओगे, और अगर आपने इस आज्ञा को तोड़ा यानी कि राजाज्ञा को तोड़ा तो ये आपने ऑफेंस कर दिया किंग के विरोध में। और रोमी सिपाहियों की क्रूरता तो पूरे जगत में फेमस थी कि वो कोड़े भी मार सकते हैं और आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल गॉस्पेल्स में दिया है कि शिमोन कुरेनी जिसने यीशु का क्रूस उठाया था, उसने रोमन सिपाहियों से कोई बहस नहीं की, कोई नानुकुर नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि इसका अंजाम आखिर हो क्या सकता है। अब अगर आपसे कोई जबरदस्ती करके अपना सामान उठवाता है तो जरा सोचिए कि आपके मन में उस वक्त क्या चल रहा होगा, जिसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपके मन में उसे श्राप देना और उसे कर्ज करना ही चल रहा होगा। लोग मन ही मन में उस व्यक्ति को श्राप देते थे और कर्ज करते थे। अब आजकल के जमाने की तरह ट्रांसपोर्ट का कोई और साधन तो था नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर गाली बकते हुए या दूसरे का नुकसान चाहते हुए, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, इसके घर के लोग मर जाएं, इसी तरह की बातें लोगों के अंदर चलती थी। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम इस तरह से बिहेव मत करना, तुम उसे किसी तरह से एक मौका बना लेना क्या बात करने का। जब तुम्हारा 1 मील पूरा हो जाए और वो रोमन सैनिक किसी दूसरे को बेगार में पकड़ने के लिए ढूंढ रहा हो, तब उससे कहो कि नहीं, मैं आपके साथ आगे तक चलता हूँ, दूसरे मील तक चलता हूँ। और इस काम को भी बड़े खुशी खुशी करना, तब तुम्हें बात करने का मौका मिलेगा। उस व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि ये व्यक्ति थोड़ा सा अलग है। देखिए, यहाँ तक तो उसने जबरदस्ती आपके साथ काम किया, लेकिन जब आप सेवा के भाव से, यीशु मसीह की सेवा के भाव से उससे बात करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, तब उसका दिल खुलेगा और आप उस मौके को परिवर्तित कर सकते हैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने में। बात यह है कि आज दुनिया कितनी भी मतलबी हो जाए, लेकिन उसे मदद की जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए फ्री में काम कर जाएं। और यीशु मसीह की शिक्षा जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, ये एक मौके को भुनाने वाली बात है, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात है कि आप परमेश्वर के राज्य को दूसरे व्यक्ति के साथ बांट सकते हैं। जब वो आपसे ये पूछेगा कि यार तुम थोड़ा सा अलग हो, अभी तक मुझे जितने भी लोग मिले हैं तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला, ऐसा क्यों है? तब आप उसे ये बता सकते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ, मैं एक मसीही व्यक्ति हूँ, मैं यीशु मसीह की कही हुई बात को पूरा कर रहा हूँ। वैसे इतिहास बताता है कि ऐसे बहुत सारे सैनिक थे जो यीशु मसीह की इस शिक्षा के कारण, जो कि उसके चेलों ने करके दिखाई थी आने वाले समय में, ये यीशु मसीह के चेले इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि किस तरह से यीशु मसीह की शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदल सकती हैं। अपने टाइम को दूसरे को देना, ये भी एक तरह का एक्स्ट्रा माइल जाना है। मान लीजिए किसी ने आपसे लिफ्ट ली और जिस जगह तक आप जा रहे हैं वहां तक आपने उसे लिफ्ट आराम से दे दी, लेकिन जब आप उसे कहेंगे कि मैं आगे तक आपको ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, या मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ आगे तक जाकर के, तब वो व्यक्ति आपको गंभीरता से लेगा। ऐसे समझिए, अगर कोई आपसे 10 रुपए का काम एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उसे 20 रुपए का काम दिखा दें, ये बोल करके या ये मन में सोच करके कि बाकी का 10 मेरी सेवा है प्रभु यीशु को, ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट आपने लगाया है यही आपका एक्स्ट्रा माइल है। अगर कोई बेगार में तुझे 1 कोस तक ले जाना चाहे तो उसके साथ खुशी खुशी 2 मील तक चला जा। सबको जय मसीह की।